दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष मित्तल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि काफ़ी लोगों में देख रहा हूं मैं आजकल इन दिनों ओपीडी में, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूकॉइड डिजनरेशन ऑफ एसीएल लिगामेंट। दोस्तों ये अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसको कुछ महीनों से दर्द होना, पैर में जकड़न शुरू हो जाना, ये आम बात होती है। और जब हम एमआरआई करवाते हैं तो एमआरआई में हमें दिखता है कि एसीएल लिगामेंट में सूजन है और उसके अंदर कुछ पदार्थ जिसको हम म्यूकॉइड बोलते हैं वो जमा हो गया है। ये क्यों होता है इसका कोई कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन किसी किसी में कोई मामूली चोट के बाद दर्द चालू हो जाता है और अक्सर लोगों को लगता है कि चोट का दर्द होगा। कुछ इलाज लेने के बाद, दवाएं लेने के बाद, फिजियोथेरेपी करने के बाद भी ये दर्द ठीक नहीं होता। धीरे धीरे दर्द बढ़ना और पैर मुड़ने में समस्या ये बढ़ती जाती है। इन सब चीज़ों को होने में लगभग 5 से 6 महीने तो कम से कम लगते हैं। कभी कभी पेशेंट 1 या 1.5-2 साल बाद भी हमारे पास आते हैं। एक्सरे जब हम करवाते हैं तो हमें एक्सरे में कुछ नहीं दिखता और नॉर्मल होता है एक्सरे। और जब हम एमआरआई कराते हैं तो एमआरआई की रिपोर्ट में आता है म्यूकॉइड डिजनरेशन ऑफ एसीएल। तो दोस्तों मेरे पास जो अक्सर आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि सर ये म्यूकॉइड डिजनरेशन क्या होता है, तो मैं आपको ये मॉडल के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ। आप इसको देखें, ये है घुटने का एक मॉडल। ये जो ऊपर वाली हड्डी है ये जांघ की हड्डी है जिसको हम फीमर बोलते हैं। ये नीचे वाली जो हड्डी है इसको हम लोग टिबिया बोलते हैं, पैर की हड्डी। इन दोनों हड्डियों को मिलाकर और सामने पटेला होती नी कैप, उसको मिलाकर नी जॉइंट बनता है, घुटने का जॉइंट बनता है। समझाने के लिए वो मैंने हड्डी हटा दी है और जब मैं आपको ये बीच में दिखा रहा हूँ तो आपको ये दिखेगा एसीएल लिगामेंट। अगर मैं इस ऊपर वाली जांघ की हड्डी को हटा दूँ और इसको मैं आपको थोड़ा क्लियरली दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि घुटने के बीचों बीच होता है हमारा एसीएल लिगामेंट। नॉर्मली जो एसीएल लिगामेंट होता है लगभग इतना ही होता है थिक जितना इसमें दिखाया हुआ है। घुटने के इस एसीएल लिगामेंट के अंदर धीरे धीरे एक चिकना पदार्थ, गाढ़ा चिकना पदार्थ जमा हो जाता है जिसको हम म्यूकॉइड बोलते हैं। और उसके कारण ये जो एसीएल है ये धीरे धीरे मोटा हो जाता है। ये जो है अभी जो आप एसीएल देख रहे हैं इससे लगभग ये दुगना या तिगुना मोटा हो जाता है। इसके कारण जब जांघ की हड्डी पैर को मोड़ते समय पीछे की तरफ जाती है तो वो जांघ की हड्डी के पीछे की तरफ अड़ता है फीमर पे और वो दर्द पैदा करता है। अक्सर जो दर्द है वो घुटने के पीछे महसूस होता है मरीज को। ये समस्या क्यों होती है इसका कोई कारण स्पष्ट नहीं है दोस्तों, लेकिन अक्सर पेशेंट को हिस्ट्री होती है कोई मामूली चोट लगने की। जब हम लोग क्लिनिक में पेशेंट का घुटना टेस्ट करते हैं तो घुटना जब पीछे की तरफ मुड़ता है तो उसको काफ़ी दर्द महसूस होता है। एमआरआई जब हम कराते हैं तो एमआरआई की रिपोर्ट में दिखता है म्यूकॉइड डिजनरेशन एसीएल। जो फिल्म्स है उसमें नॉर्मली जो काला लिगामेंट है वो सफ़ेद होकर मोटा दिखता है। अब दोस्तों इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका जो ट्रीटमेंट है वो ये गोली दवाई से, फिजियोथेरेपी से ठीक नहीं होता है, क्योंकि एक बार एसीएल में वो जो म्यूकॉइड जमा हो गया, डिजनरेशन हो गया, तो वो अपने आप वापस नहीं निकलेगा और ये समस्या धीरे धीरे बढ़ती है। इस समस्या के ट्रीटमेंट में अगर मरीज़ को चलने फिरने तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, अपने रोज़मर्रा के काम नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग फिर आर्थ्रोस्कोपी यानी दूरबीन की इसमें सर्जरी एडवाइस करते हैं। अब इसमें 2 तरह की चीज़ें होती है। एक बार दूरबीन डाली, हमने एसीएल को देखा, तो हम लोग उसको, अगर म्यूकॉइड डिजनरेशन है तो उसको हम लोग एसीएल लिगामेंट को, एक हमारे पास शेवर मशीन आती है उससे घिसते हैं। अगर उसमें से म्यूकॉइड निकल जाता है तब तो फिर आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती और पेशेंट को धीरे धीरे दर्द में आराम आ जाता है। ये जो तकनीक है हम कुछ सालों पहले तक करा करते थे, लेकिन जब हमने इसको पेशेंट्स को बाद में दोबारा देखा तो अक्सर 1 साल 2 साल के बाद मरीज़ को तकलीफ़ वापस आ जाती है। और नॉर्मली मरीज़ हमारे पास काफ़ी समय के बाद आते हैं, उस कंडीशन में एसीएल लिगामेंट काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका होता है। तो ज़्यादातर पेशेंट्स में हम इस लिगामेंट को पूरी तरह से हटाकर, म्यूकॉइड डिजनरेशन से ख़राब हुए लिगामेंट को पूरी तरह से हटाकर और वापस नया लिगामेंट बनाना पसंद करते हैं। इससे 2 फ़ायदे होते हैं कि सर्जरी भी आप हमें एक ही बार करनी होती है, मरीज़ को भी बार बार सर्जरी करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। और जो कई बार लचक आने की समस्या या दोबारा होने की समस्या होती थी पहले उसको डेब्राइडमेंट करने से, वो वापस समस्या नहीं होती है। तो अक्सर हम लोग दोस्तों अब इसका एक ही बार में सर्जरी करते हैं। म्यूकॉइड डिजनरेशन का हम लोग जो ख़राब लिगामेंट है उसको हटा देते हैं और उसकी जगह हम लोग
ACL लिगामेंट को रिकन्स्ट्रक्ट कर देते हैं। ये सर्जरी बिल्कुल उसी तरीके से है जब हम ACL टूटने के बाद ACL लिगामेंट रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं। इस ऑपरेशन के रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, वापस म्यूकोइड डिजनरेशन नहीं होता है और चलना फिरना अगले दिन से मरीज़ चालू कर देता है। और जो एक्सरसाइज का जो हमारा प्रोटोकॉल है, जो हम लोग एक्सरसाइज ACL रिकन्स्ट्रक्शन के बाद बताते हैं, उसी तरह से हम धीरे धीरे चालू कर देते हैं। और 6 से 8 हफ्ते में पेशेंट जिम जाना, थोड़ा थोड़ा रनिंग करना, एक्सरसाइज करना, साइकिलिंग करना, ये सब धीरे धीरे चालू कर देता है। तो दोस्तों, अगर आप में से किसी को इस तरह की म्यूकोइड डिजनरेशन ऑफ ACL की समस्या है, MRI रिपोर्ट्स में डिटेक्ट हुई है, तो आप दोस्तों घबराएं नहीं, इलाज इसका संभव है। और अगर आपको दर्द है और पैर में जकड़न है, उठने बैठने में तकलीफ़ है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपकी सहायता करने की बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।